हेलो नमस्ते सो वेलकम टू द फिफ्थ डे प्रियांशी। फिफ्थ डे ओके। तो इट गोज़ एज़ यूजुअल। पहले उठे, सुबह नहाए धोए, खाए पिए, फिर वापस से रिवीजन, देन आंसर राइटिंग, देन कोचिंग। और कोचिंग में टॉपिक आज सर ने पढ़ाया, आज मतलब कल फिफ्थ डे में पढ़ाया। फिफ्थ डे नहीं, कोचिंग का तो फोर्थ डे था क्योंकि बीच में छुट्टी थी एक दिन। तो टॉपिक था फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसमें सर ने एक दिन पहले वेस्टर्न हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालयाज़ के बीच में बताया था, डिफरेंस बताया था। तो वेस्टर्न हिमालयाज़ जो होते हैं वो हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न हिमालयाज़, और जो वेस्टर्न हिमालयाज़ के बीच में फ्लैटलैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। पर जो ईस्टर्न हिमालयाज़ होते हैं वो काफ़ी रग्ड होते हैं, तो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो इसीलिए रोड बिल्ड करने का कोई भी चांस नहीं है उधर। और उसके बाद कल सर ने पढ़ाया इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में। और हाँ, तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, उसमें ऐसा था कि इंडस प्लेन्स अलग हैं और गंगा प्लेन्स अलग हैं। अब इंडस प्लेन्स में आते हैं रीजन्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, फ्यू पार्ट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा इज़ द स्प्लिट रीजन। स्प्लिट रीजन मीन्स कि दो मेन रिवर बेसिन्स के बीच की वैली, नॉट वैली, जगह। तो हरियाणा कैसा आता है कि वो इंडस वाले ड्रेनेज बेसिन में भी आता है और गंगा वाले ड्रेनेज बेसिन में भी आता है। अब देखिए, जो इंडस ड्रेनेज बेसिन है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और जो गंगा ड्रेनेज बेसिन है वो लगभग जितने भी हैं पूरे वो ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है। पंजाब में जो डिपोजिशन होता है सॉइल का वो काफ़ी कोर्स होता है, कोर्सर होता है, मतलब थोड़े से गैप के साथ होते हैं, थोड़े बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं उसमें, जो सेडिमेंटेशन होता है। तो वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, जिस वजह से जो मिट्टी है वो होल्ड कर नहीं पाती पानी, तो उसमें नमी नहीं रह जाती है, जिस वजह से ईस्टर्न प्लेन्स के मुकाबले जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं वो थोड़े से कम फर्टाइल हैं। मतलब दे आर फर्टाइल पर दे आर लेस फर्टाइल एज़ कम्पेयर टू दैट। और जो गंगा प्लेन्स है, दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ज्योग्राफी भी पढ़ने, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया इज़ फुल ऑफ आश्चर्य। और इसमें जो ये जो एक और आश्चर्य मुझे देखने को मिला ये था कि डिस्पाइट being less fertile than the eastern part, the western part is more developed, and that is because of the several reasons like social reasons, economic reasons, government policies। अब और ऊपर से हिस्टोरिकल रीजंस भी थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था पंजाब में ग्राउंड लेवल पे। तो और वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था। वो उस टाइम पे डेवलप किया हुआ इरिगेशन सिस्टम आज तक चलता चला आ रहा है, और इसी वजह से वहाँ पे ऊपर से कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा हायरार्की जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डेवलप्ड है, थोड़ा सा ओपन सोसाइटी है। दैट्स वाई वहाँ पे जो कोई भी नया चेंज आता है दे आर वेरी मच अडेप्टेड, दे आर वेरी मच ओपन टू दोज चेंज। और रही बात इंडस प्ले ये गंगा प्लेन्स की, तो यहाँ पर तो ऐसा है कि फुल ऑफ कास्ट, द सोसाइटी इज़ फुल ऑफ कास्ट। इवन द स्मॉल चिल्ड्रेन ऑल्सो नो विच कास्ट इज़, मतलब विच कास्ट कम इन विच हायरार्की। और मतलब ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। ऊपर से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो इस यूपी बिहार के रीजन में या वेस्ट बंगाल के रीजन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा बनाया भी नहीं जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कहाँ किया था, पंजाब में किया था, पंजाब एंड हरियाणा रीजन में, क्योंकि वो रीजन्स में इरिगेशन फैसिलिटी थी जो डेवलप हो चुकी थी, साथ में लोगों ने उसको अडाप्ट भी अच्छे से किया। सोसाइटल कोई क्लास नहीं है, तो क्लास है, सोसाइटल कास्ट नहीं है, तो दे आर मच ओपन टू चेंजेस। यही सब था पूरी क्लास में। उसके बाद से थोड़ा सा घर का सामान लेना था। घर का सामान मतलब किसी को चस्का लगा हुआ था चाय पीने का, तो चाय पत्ती, चीनी और दूध लेकर हम आए और घर पहुँचे, चाय बनी, मैंने कॉफ़ी पी।
और चाय बनते ही ये ध्यान आया कि चाय को छानने के लिए हमको छन्नी की ज़रूरत होती है, पर छन्नी तो थी नहीं घर में। तो फिर वो जो होता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अरे वो, खैर मैं नाम भूल गई, क्या कहते हैं उसको, अदरक जिससे कसते हैं, हाँ, उससे चाय छानी गई है। तो जुगाड़ तो है ही। उसके बाद तो वैसे जन्माष्टमी थी, तो बहुत देर तक नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। जन्माष्टमी में हर बार जागने की आदत है इस वजह से, या कुछ और बात रही थी, लेकिन ठीक है। तो वो जो जागे उसका थोड़ा सा अच्छा उपयोग हो गया, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली हमने। उसके बाद 3 बजे के आसपास हम सो गए, फिर सुबह उठे 7 बजे, और फिर नहा धो के आपको ये पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है प्रियंशी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय, टाटा, जय श्री राम।